नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV रॉकेट से आज सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत ने उच्च गति के विस्तारित हवाई लक्ष्य वाले विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल से शुरू। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े कजाकिस्तान में एलोर्डा कप के क्वार्टर फाइनल में, और विंबलडन टेनिस में एंडी मरे, कैस्पर रूड और इमा राडुकॉन टूर्नामेंट से बाहर। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में आज प्रस्तावित विश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की। सदन में बहुमत परीक्षण के राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ विधानसभा में आवश्यक संख्या बल कम होने के कारण महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया है। एक रिपोर्ट। अपने पद से इस्तीफा देने से पहले राज्य की जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने इन बागी विधायकों की ओर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी में कई सामान्य व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने इसका महत्व अनदेखा किया। उन्होंने कल हुई महाविकास आघाड़ी की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना के केवल 4 मंत्री उपस्थित थे, ये कहकर खेद जताया। अपने संबोधन के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे अपने दोनों बेटे आदित्य और तेजस तथा कुछ शिवसेना नेता समेत राजभवन गए और अपना त्यागपत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा। अपने पद से इस्तीफा देने की उद्धव ठाकरे की घोषणा के बाद भाजपा में उत्सव का माहौल दिखाई दिया। भाजपा नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी, जो कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने के स्पष्ट संकेत देने के कारण अब भाजपा के पास आवश्यक बहुमत है और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित करेंगे, ये लगभग स्पष्ट है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। फेसबुक के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि वे विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्य निष्पादन वृद्धि योजना, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशेषताएं शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित करेंगे। श्री मोदी MSME इंडिया हैकाथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 वितरित करेंगे और आत्मनिर्भर भारत फंड में 75 MSME को डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रैंप योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में MSME की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। उद्यमी भारत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने समय समय पर MSME क्षेत्र को आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष योजना जैसे कई पहलों की शुरुआत की है, जिससे देश भर में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव बीबी सवाई ने बताया कि प्रधानमंत्री आज बेहतर काम करने वाले को सम्मानित करेंगे।
पहले जो हमारे अलग अलग स्कीम्स है जैसे कि पीएमईजीपी, एसआरआई फंड, इनोवेटिव स्कीम और हमारे जो अवार्डीज है, पहली बार 2 साल के बाद अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं। सारे भारत से बहुत ही सिग्निफिकेंट विनर्स यहाँ आए हुए हैं। प्रधानमंत्री के हस्ते उनको अवार्ड दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जो रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, उसका नेशनल लॉन्चिंग होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, सीबीएफटी और न्यू फीचर्स ऑफ पीएमईजीपी, ये 2 की भी लॉन्चिंग किया जाएगा। प्रधानमंत्री के हाथ से डिजिटल ट्रांसफर किया जाएगा 550 करोड़ 18,000 एमएसएमई बेनिफिशियरी जो इस साल के पहले बेनिफिशियरीज हैं उनको दिया जाएगा। और डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट 75 ऐसे एमएसएमई है जो एसआरआई फंड के पहले लाभार्थी है, उनको भी डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम 6:02 पर पीएसएलवी रॉकेट से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण से 25 घंटे पहले कल शुरू हुई उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। आज के अभियान में 6 नैनो उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इनमें भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के उपग्रह भी शामिल हैं। भारत ने देश में विकसित उच्च गति के विस्तारित हवाई लक्ष्य अभ्यास का ओडिशा तट पर चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। परीक्षण उड़ान के दौरान कम ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। लक्षित विमान का परीक्षण जमीन पर स्थित कंट्रोलर से किया गया। अभ्यास का डिजाइन और निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के एरोनॉटिकल विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के विकास से हवाई लक्ष्य पूरे किए जा सकेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इस प्रणाली के डिजाइन, विकास और परीक्षण से जुड़ी टीम के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ होगा। देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देश के ग्रामीण विकास में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का 41% ये समितियां देती हैं। 95% क्रेडिट कार्ड ऋण इन समितियों के माध्यम से लघु और मध्यम किसानों को दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने स्वदेश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे सभी उत्पादक कंपनियों के लिए अन्वेषण और विपणन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। सरकारी राजस्व जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट पर निर्धारित किए जाएंगे। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस दैट विल बी सेलेबल ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, बट दे विल हैव a freedom not only to sell it to the government companies but also to any private company. माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कई सेवाओं और वस्तुओं की कर की दरों में बदलाव किया है। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संपन्न जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में ये फैसले किए गए। वित्त मंत्री ने परिषद को निर्देश दिया कि कैसीनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह को राज्यों से मिले सुझावों पर पुनर्विचार करना चाहिए और शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। एलईडी लैंप, लाइट और धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सोलर वाटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो और अंतिम संस्कार
स्थलों के लिए अनुबंधित कार्य पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV रॉकेट से आज सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत ने उच्च गति के विस्तारित हवाई लक्ष्य वाले विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल से शुरू। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े कजाकिस्तान में एलोर्डा कप के क्वार्टर फाइनल में, और विंबलडन टेनिस में एंडी मरे, कैस्पर रुड और इमा राडुकानु टूर्नामेंट से बाहर। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज कश्मीर के पहलगाम और बालतल के रास्तों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 43 दिनों की तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल तीर्थयात्रियों के पहले दल को जम्मू शहर के भगवती नगर आधार शिविर से पहलगाम और बालतल की ओर रवाना किया। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आवागमन और निगरानी के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रदान की जाएगी। यात्रा में श्राइन बोर्ड ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है। वो चाहे रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे सैनिटेशन की हो। स्थानीय लोग और श्राइन बोर्ड मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक बेहतर व्यवस्था मिले यात्रियों को और यात्रा में उनको दिव्यता, रोमांच, अध्यात्म महसूस हो। जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो यहाँ घोड़े वाले जितने हैं, पोनी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, चाहे दुकान वाले जितने हो, या जो लोग टेंट लगाते हैं, या जो यहाँ बिस्तर आदि सप्लाई करते हैं, वो सब तन मन धन से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और जोश और उमंग के साथ श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर एक बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक कन्हैया लाल के परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पेशे से दर्जी कन्हैया लाल की मंगलवार को उदयपुर में पाकिस्तानी चरमपंथी समूह दावते इस्लामी से संबंध रखने वाले 2 आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस जघन्य घटना की जांच शुरू कर दी है। कल उदयपुर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार किया गया, जहां कर्फ्यू के बावजूद अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केरल सरकार ने राज्य द्वारा संचालित केरल स्टार्टअप मिशन के साथ पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप द्वारा प्राप्त लाभों को गैर IT स्टार्टअप क्षेत्रों में भी विस्तारित करने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने यूनिक ID वाले स्टार्टअप से सभी प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की खरीद की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने को मंजूरी दी। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े कल कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने महिलाओं की 60 किलोग्राम वर्ग में स्थानीय मुक्केबाज इश्चानोवा नाजिम को हराया। पुरुषों के 54 किलोग्राम वर्ग में अनंत चोपड़े ने मंगोलियाई मुक्केबाज को हराया। क्वार्टर फाइनल में सिमरनजीत का मुकाबला चीन की जू जिचुन से और अनंत चोपड़े का मुकाबला कजाकिस्तान के आल्टिनबेक नूर सुल्तान से होगा।
विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के टेनासी कोकानेकिस को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। कैमरॉन नोरी और जैनिक सिनर ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है। तीसरी वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड और ब्रिटेन के एंडी मरे दूसरे दौर में हार गए। महिला सिंगल्स में ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्योर और मारिया सकारी ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। दूसरी वरीयता प्राप्त एनीट कोंटाविट और 10वीं वरीयता प्राप्त इमा राडुकॉन भी दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गईं। पीवी सिंधु और पारुपल्ली कश्यप मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा। आज सिंधु का सामना थाईलैंड की पीटियापोर्न से और कश्यप का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत से होगा। एचएस प्रणॉय चीनी ताइपे के चाउ तीन चेन के साथ खेलेंगे। आज ही पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन ने सितंबर से वहां पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 छात्रवृत्ति पेशकश की है। इस योजना के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रमुख व्यापारिक घरानों के साथ भागीदारी की है। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि ये 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत और ब्रिटेन के नेता लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में हिस्सा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आ रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। अठारह 1855 में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। अनेक संथालियों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नील की खेती या रेलवे निर्माण कार्यों में भी काम करना पड़ा। मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अपनी बहनों
फूलों और झानों के साथ संथालियों के शोषण के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों संथालियों को एकत्र किया और घोषित कर दिया कि इस शोषण से आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। जैसे जैसे विद्रोह सशक्त होता गया, कंपनी प्रशासन संथालियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक सैनिक भेजता गया। जवाब में संथालियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हों को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हजारों संथाल और उनके गांव के गांव इस संघर्ष की बलि चढ़ गए। हाथियों ने उनके घरों को रौंद डाला। औपनिवेशिक शासन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। सिद्धू और कान्हों को मार डाला गया, लेकिन संथालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह का समापन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जारी किए जाने से हुआ, जिसमें औपनिवेशिक शोषण से थोड़ी राहत दिलाई गई थी। नियमित पुलिस बल की तैनाती समाप्त कर दी गई और ग्राम प्रमुख को शांति बहाल रखने का दायित्व सौंपा गया। आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 30 जून 1857 को चिन्हट अवध के निकट इस्माइलगंज में ब्रिटिश सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच चिन्हट का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस कर रहे थे और भारतीय आंदोलनकारियों का नेतृत्व ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी बरकत अहमद के हाथों में था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई में भारतीय सेनानियों को मिली कुछ प्रमुख जीत में चिन्हट युद्ध भी शामिल था। गांव में पक्की दीवारों के पीछे से मोर्चा लेते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों के साथ रेजिमेंट का कार्यवाहक कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कास मारा गया। ब्रिटिश सेना के कई भारतीय सैनिक, विशेषकर तोपची, भारतीय पक्ष में आ गए और उन्होंने अपनी तोपों की दिशा बदल दी। ब्रिटिश सेना को बाध्य होकर लखनऊ में ब्रिटिश रेसिडेंसी लौटना पड़ा। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब आज का मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ तेज वर्षा की आशंका है। चेन्नई में आंधी तूफान के साथ वर्षा होने का अनुमान है। कोलकाता में भी हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर और आइजोल में हल्के बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मणिपुर के तामेंग लोंग और नोनी जिलों से होकर बह रही इजी नदी के बड़े भूस्खलन की वजह से पूरी तरह नदी अवरुद्ध हो गई है।
कल रात बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की वजह से इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर इम्फाल जिरीबाम मार्ग पर नदी का पानी नोनी बाजार के पास पूरी तरह रुक गया। कुछ लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। आसपास के गांव में बाढ़ की आशंका बन गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विश्वास मत से पहले इस्तीफा अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, सुप्रीम फैसले के बाद उद्धव ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण को कहा, न्यायालय से भी नहीं मिली राहत। शिंदे गुट के विधायक गोवा पहुंचे। जनसत्ता की सुर्खी है, उदयपुर हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े। अमर उजाला तालिबानी बर्बरता शीर्षक से लिखता है, पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हैं कातिलों के हाथ। कराची में प्रशिक्षण, एनआईए जांच शुरू। चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की संपन्न बैठक पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, राज्यों की क्षतिपूर्ति व्यवस्था पर फैसला नहीं। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला फिलहाल टला। दैनिक जागरण लिखता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बड़ा तोहफा, अब बिना पंजीयन कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार। 40 लाख रुपए सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमियों को मिलेगा लाभ। लोक सत्ते का कहना है, देश भर में अगले 5 वर्ष में खोली जाएंगी 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर कर रहा है काम। दैनिक जागरण कहता है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बने 3 कॉरिडोर, नीति आयोग ने तैयार की रूपरेखा। वर्ष 2050 तक मांग में 4 गुना वृद्धि होने की उम्मीद। हिंदुस्तान की खबर है, नालंदा में विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ी। खुदाई के अवशेष बने पर्यटकों की पहली पसंद। ताजमहल देखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई कम। दैनिक भास्कर लिखता है, अमेरिका में अवैध प्रवेश का नया द्वार कनाडा, इनमें 25% भारतीय। न्यू अमेरिकन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवासियों में भारतीयों का है तीसरा बड़ा हिस्सा। अब कुछ और समाचार। मैड्रिड शिखर सम्मेलन के बाद जारी अंतिम घोषणा में कहा गया है कि नेटो नेताओं ने रूस को गठबंधन के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा खतरा बताया है। घोषणा में स्वीडन और फिनलैंड के लिए नेटो का औपचारिक निमंत्रण शामिल है। इसमें कहा गया है कि रूसी संघ मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV रॉकेट से आज सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत ने उच्च गति के विस्तारित हवाई लक्ष्य वाले विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल से शुरू। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की घोषणा की और भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े कजाकिस्तान में एलोडा कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।